प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट क्या लाजवाब, क्या मज़ेदार आपके लिए होने वाली है। वर्कशीट रहेगी ईएमसी की और नंबर है 13, यानी कि 13वीं वर्कशीट है ईएमसी की। यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिख लीजिए। यहाँ पर अपने ईएमसी के टीचर यानी कि क्लास टीचर हो या कोई भी दूसरे टीचर उनका नाम लिख देंगे। और यहाँ पर अपनी क्लास 9th से लेकर के 12th तक ये सभी बच्चों के लिए रहता है, तो सभी बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट रहती है। यहाँ पर आप जिस दिन भी अपने ईएमसी के इस वर्कशीट को देख रहे हैं वो डेट यहाँ पर आप लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं डर के साथ डर के पार, जिसका कि पार्ट 1 यहाँ पर है। सबसे पहले आपको बता दूं, डर यानी कि डर के आगे जीत है। अक्षय कुमार का आपने कई मूवीज में देखा होगा, कई सीरियल भी उनके आते हैं डर से रिलेटेड, खतरों के खिलाड़ी उनको कहा जाता है। तो बस यहाँ पर उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम वर्कशीट आज की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ईएमसी में हम मिलने वाले हैं। तो कौन 3 बच्चे हैं, नेहा, अमित और उनके दोस्त। तो ये नेहा है और उनके काफ़ी सारे दोस्त भी हैं। वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको किसी न किसी चीज़ से आपस में डर लगता है। जैसे कि नेहा को डर लगता है अपनी बात को सबके सामने रखने में। जैसे ही वो नॉलेज तो है उससे ही, आप में से भी काफ़ी सारे बच्चे नेहा की तरह होंगे, उनको पता तो होता आंसर, लेकिन वो टीचर के पास क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ वो नहीं रख पाते हैं, वो अपनी बात को रखने में डरते हैं। दूसरा है अमित। तो अमित डरता है मेन रोड पर साइकिल चलाने में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जाती रहती है। तो डर देखो डिफरेंट टाइप का है। ज़रूरी नहीं है कि नेहा वाला डर अमित को लगता होगा और अमित वाला डर नेहा को लगता होगा। हो सकता है अमित क्लास में फराटेदार बोल लेता होगा सबके सामने, जबकि नेहा जो है साइकिल चलाने में एक्सपर्ट होगी, वो चला लेती होगी। तो देखो डर डिफरेंट टाइप के हैं। तो इसी तरह सोचना आपने कि बाकी सबको किस किस बात से, किस किस तरह का डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो आपके 5 फ्रेंड्स हैं, तो आप यहाँ पर पाँचों के सबसे पहले यहाँ पर देखो नाम लिख लोगे पाँचों के, कौन कौन से उनके डर आप यहाँ पर लिखोगे। तो चलिए मैं आपको कुछ डर दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, तो चलिए 5 बच्चों के नाम आप लिख करके यहाँ पर कोई भी आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिख लीजिए। यहाँ पर देखो पहले को आप लिख दो कि बाहर रात के अंधेरे में डर लगता है, भैया अंधेरे में पता नहीं कौन आ जाएगा है। कईयों को भूतों से डर लगता है, वो अंधेरे में नहीं बल्कि भूतों से दिन में डर जाते हैं। तो काफ़ी सारों को ऊंची पहाड़ी से नीचे देखने में, जब ऊंचे पहाड़ से नीचे में देखोगे या बिल्डिंग के ऊपर से जाके देखोगे तो यहाँ पर वो डर जाते हैं। काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो सांप या बिच्छुओं से डर जाते हैं, कई तो छिपकली और कॉकरोच से भी डर जाते हैं, है ना। तो आपको किन चीज़ से डर लगता है हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएंगे। काफ़ियों को होमवर्क करने से डर लगता है, काफ़ियों को वर्कशीट के डर लगता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप का है। तो यहाँ पर लिखो जानवरों से ज़्यादा इंसानों से। तो आजकल इंसान भी जानवरों से कम जानवर नहीं हैं। तो डिफरेंट टाइप के डर हैं। यहाँ से आप कुछ और भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, कुछ इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आगे एक मज़ेदार एक्टिविटी आप करने वाले अपने फैमिली के साथ करो, अपने फ्रेंड्स के साथ रख करो, या आप किसी भी ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्क एक्टिविटी क्या है कि क्या आपको भी डर लगता है, एक पर्ची में लिखिए। यानी कि आप अपने सारे फैमिली मेम्बर एक साथ आ जाइए घर पे, रात को आ जाते हो आप, खाना वाना खा लिया, उसके बाद कर लीजिए। थोड़ा सा एक दूसरे से बातें करने का भी आपको मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो यदि आपके एक से अधिक डर हैं तो क्या करना, उनकी पर्ची बनानी है हर डर के लिए। तो आप सभी के लिए पर्ची बनाओगे, अपने परिवार के सदस्यों से भी ऐसा करने को कहेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये होने वाला है आपके लिए, ज़रूर करिए अपने घर में। तो देखो यहाँ पर सबकी पर्चियाँ क्या होंगी, ये बंद कर देनी है और क्या करना, डिब्बे में पैक कर देनी। यानी कि कोई भी डिब्बा ले लो, लिफाफा ले लो, उसमें डाल दो सभी के डर। और उसके बाद देखो ये फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पर क्या रहेगा, जिस समय सभी सदस्य एक साथ बैठ जाएं तब पर्चियों वाला डिब्बा या लिफाफा ले आइए, जिसमें कि आपने वो पर्चियाँ जो डर रखे हैं, और वहाँ पर क्या करना है, आपने सबसे बारी बारी से एक एक पर्ची निकालने को जरूर कहेंगे। तो देखो पर्ची आपने फोल्ड कर दी, वहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। पर्ची पर नाम ना लिखे, सिर्फ डर लिख दें कि मुझे, जैसे आप लिख दो कि मुझे क्लास में होमवर्क दिखाने से डर लगता है, या ये लिख दो कि मुझे बेइज्जती से डर लगता है कि क्लास में बेइज्जती हो जाए, है ना। तो कुछ भी हो, चाहे आप घर में लिख रही हो तो आप बना दो कि भाई घर में मुझे खाना बनाने से डर लगता है, पता नहीं क्यों, क्या कहे, कैसा बना है। डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। आपके फैमिली के, आपकी मम्मी, आपके पापा, भाई बहन, उसमें डिफरेंट टाइप के लिख सकते हैं। आगे देखो जो पर्ची निकालेगा वो पढ़कर सुनाएगा कि पर्ची में क्या लिखा है। ठीक है, माना कि आपके हाथ में या आपके दोस्त की पर्ची आई या आपकी मम्मी वाली पर्ची आ गई, पापा वाली, इसमें नाम तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ आपने उसे पढ़ना है और
सुनाना है। तो देखो जिसकी भी वो पर्ची होगी सब मिलकर अनुमान लगाएंगे कि वो डर किसका हो सकता है। यानी कि अगर आप फ्रेंड सर्कल में हैं तो सपोज करो कि पर्ची में लिखा हुआ है कि सांप से डर, बिच्छुओं से डर, तो आप समझ जाइए कि सांप और बिच्छुओं से आपके फैमिली में कौन डरता है या आपके दोस्तों में कौन डरते हैं। तो सभी ने अपना अनुमान लगाना है और आपने अनुमान सही लगाया या गलत वो बाद में पता लगेगा। तो देखो जैसी एक्टिविटी हो गई उसके बाद जिसका वो डर है वो आगे आएगा और उस डर के बारे में थोड़ा सा बताएगा। ठीक है, आपने तो अनुमान लगाया कि किसका डर है, मम्मी का है, पापा का है, फलाने का, राम का है, रिंकू टिंकू का, जिसका भी है। लेकिन उसके बाद जिसका वो डर है वो आगे आकर बताएंगे कि ये मेरा डर था और मुझे इस बात से ऐसे या यूं डर लगता है। आगे देखो कि ध्यान रखना है आपने ये चीज़ें कि गेम टाइप का है, यहाँ पर मजाक नहीं बनाना है। सपोज करो किसी को कॉकरोच से डर लगता तो आपको अरे कॉकरोच से कोई डरने वाली बात है, मैं तो शेर के दांत गिन लूँ। तो देखो डिफरेंट टाइप का डर है। तो यहाँ पर हो सकता है आप शेर के दांत गिन लेते हो लेकिन कॉकरोच से डर जाते हो, तो डिफरेंट टाइप का ये हो सकता है। किसी का मजाक नहीं बनाना है। और देखो इस गतिविधि के अनुभव के बारे में, तो यहाँ पर अब ये नीचे आपने कुछ लिखना है। तो चलिए पहली जो एक्टिविटी है कि क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था। जब आपको कहा गया, पर्ची उठाई और उसमें आपका वाला डर था, तो फिर आपने उस डर को एक्सप्लेन किया कि मुझे छिपकली से क्यों डर लगता है, मुझे ऊंचे पहाड़ से क्यों डर लगता है, मुझे क्लास में अपनी बात बताने में क्यों डर लगता है, या मुझे क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से। अगर आपको मुझसे डर लगता होगा तो आप कमेंट में भी ज़रूर बता सकते हो अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो चलिए यहाँ पर क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहली चीज़ है कि आप लिखोगे कि डर से आपको बताने में डर लग रहा था। तो यहाँ पर देखो नहीं, अपने डर के बारे में बताना या बात करना आसान नहीं था, आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने डर के बारे में बात की शुरू की वैसे ही मेरा डर और बढ़ने लगा। तो जैसे ही सपोज करो कि आप कॉकरोच से डरते हो लेकिन किसी ने कॉकरोच भी बोल दिया तो आपको एकदम से डर लग जाता है। साथ ही भूतों से डर लगता होगा, तो आप अगर भूत बोलते हो तो आप ऐसा लगता है कि जैसे भूत सामने ही आ गया। ऐसा ही जरूर होता है, आपके साथ हुआ होगा। तो अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए, क्योंकि अनुमान लगाना था ना। आपके घर में 5 मेंबर है, 8 मेंबर हैं, हो सकता है 8 में से 6 ने सही अंदाज़ा लगाया, 2 ने नहीं लगा पाए हो। तो यहाँ पर आपने बताना कि आप अंदाज़ा सही लगाया हो, एग्जाम्पल भी आपने देना है। तो इसके लिए तो यहाँ पर देखिए कि हाँ लगभग है ना कि 10 में से 8 लोगों ने सही बताया, 7 ने सही बताया। हम सभी परिवार वाले या फ्रेंड सर्कल में, अगर आप फ्रेंड्स का लिख रहे हो तो फ्रेंड्स लिखोगे, परिवार का लिख रहे हो तो परिवार का लिखोगे, कि आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो उन सभी के आपसी डर का भी अंदाज़ा लगा पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर के जो 10 लोग हैं, 10 में से 8 लोग तो बाहर जा लेते हैं रात को, लेकिन 2 लोग नहीं जा पाते। तो आपने अनुमान लगाया और उन्हीं 2 में से वो एक निकल गया। तो आपको देखो कुछ लोगों का अनुमान गलत था, हो सकता है कि 2 लोगों का वो डर था बाहर का, लेकिन आपने जिसका नाम लिया वो दूसरा था, है ना। तो बाकी सभी का अनुमान लगभग सही निकला। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो चलिए एक बहुत बढ़िया ये सर्वे होने वाली है। आपने क्या करना, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किन्हीं 10 लोगों को फ़ोन करना है, चाहे आप दोस्तों को कर रहे हो, रिश्तेदारों को कर रहे हो, और उनमें से ये तालिका ये है नीचे, तो इसको आपने भरना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक है नीचे, यहाँ पर और भी हैं। तो यहाँ पर आपने 10 लोगों का, तो जैसे सपोज करो आपने अपने चाचा को फ़ोन किया तो यहाँ पर लिख दोगे आप चाचा और उनका आप नाम लिख दोगे। सपोज करो आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया तो यहाँ पर दोस्त और उसका नाम लिख दो। अब उनके डर का विवरण यहाँ पर लिखोगे, तो क्या लिखोगे डर के विवरण में वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हाँ लगभग हर किसी को किसी न किसी से डर लगता ही है। ये मतलब डिफरेंट टाइप के लोगों को डर होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी से डर सबको लगता है। तो आप उस बॉक्स में लिखोगे किसी का चोरों से, जो आप जिनको आपने फ़ोन किया था उन्होंने अपने किस डर के बारे में बताया। तो किसी ने जंगली जानवरों से बोला होगा, किसी ने अकेले से डर बोला होगा, किसी ने भूत प्रेतों की कहानी से डर बोला होगा, तो किसी ने टीचर, प्रिंसिपल, क्लास टीचर या किसी टीचर का नाम लिया होगा, किसी ने मम्मी पापा बताया होगा, तो किसी ने अपने भाई का बताया होगा। तो डर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके हो सकते हैं। तो चलिए ये लास्ट आपका कि इस वर्कशीट को करके आपको क्या क्या पता चला, आपने क्या सीखा और अपने परिवार के सदस्यों को भी आपने बताया। तो यहाँ पर आपने इस बॉक्स में नीचे लिखना है कि इससे आपको क्या पता चला। वर्कशीट आपने करी, बहुत ही मज़ेदार थी, डर के बारे में आपने बात की। तो यहाँ का इसका आंसर आप कैसे लिखोगे
तो ये देखिए मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा, आप चेंज भी कर सकते हैं कि इस वर्कशीट को करके मुझे डर के बारे में पता चला, जैसे खुद के डर का, दूसरों के डर का। कुछ डर तो ऐसे थे जो दूसरों के अनुसार तो डर थे, लेकिन मुझे वो डर नहीं लगे, है ना। आपको लगा, किसी ने बोला मुझे छिपकली से डर लगता है और आप तो छिपकली को हाथ से पकड़ लेते हो, तो उनके डर थे लेकिन आपको वो डर नहीं लगे। मैंने इससे यह भी सीखा कि अक्सर हर कोई इंसान किसी न किसी चीज़ से ज़रूर डरता है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। सीखना क्या है कि आपको डरना नहीं चाहिए। कई बार आपके डर को भी लोगों ने बोला अगर यार ये कोई डर है, तो यहाँ पर देखो डरना नहीं है बल्कि डट कर सामना करना होता है डर का। कॉकरोच आ गया, भूत आ गया, प्रेत आ गया, शेर आ गया, कोई बात नहीं, उसने जो करना है वो तो करेगा ही, लेकिन आप क्या कर रहे हो, डरना नहीं है। तो बस ये वर्कशीट थी आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वर्कशीट आपके लिए और भी मज़ेदार होने वाली है, जो डर को और गहराई से उस वर्कशीट में समझेंगे।